नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट की खास पेशकश स्पोर्ट्स पोस्ट में। आज सुबह एक खबर आती है, उम्मीद करता हूं कि आपने सुना जरूर होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और एमपी गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स छोड़ दिया है। और उसके पीछे कारण क्या है कि आखिर गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ा और इसके आगे का क्या प्लान है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गौतम गंभीर ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा और उन्होंने किनको थैंक यू बोला। तो उन्होंने ट्वीट किया कि आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिलीव ऑफ माई पॉलिटिकल ड्यूटी सो दैट आई कैन फोकस ऑन माई अपकमिंग क्रिकेट कमिटमेंट्स। आई सिंसियरली थैंक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड ऑनरेबल अमित शाह जी फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू सर्व द पीपल। जय हिंद। ये इन्होंने गौतम गंभीर ने यहाँ पर सोशल मीडिया पर लिखा है और उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। पर आखिर अचानक गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स क्यों छोड़ा है? तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले गौतम गंभीर ने यह बड़ा फैसला किया है। आपको पता होगा कि 22 मार्च से जो है आईपीएल की शुरुआत हो रही है और आईपीएल के साथ ही लोकसभा के चुनाव होंगे। यानी कि अगर यहाँ पर गौतम गंभीर पॉलिटिक्स को कंटिन्यू करते हो और उनको दिल्ली से एमपी की सीट मिलती तो उनको पार्टी प्रचार के लिए वहाँ पर अपना 100% कमिटमेंट देना पड़ता। और ऐसे में, और जो इससे पहले वो कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटोर बने थे, उनको एक जिम्मेदारी छोड़नी पड़ती, क्योंकि आपको आईपीएल में भी आपको 100% देना है और पॉलिटिक्स में भी 100% देना है। ऐसा संभव नहीं था कि वो दोनों जगह अपना यहाँ पर 100% दे सके। इसके पीछे जो पॉलिटिक्स छोड़ने का एक रीजन ये भी है। दूसरा कारण ये है कि जो इन विपक्षी पार्टी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो आम आदमी पार्टी, गौतम गंभीर को अक्सर ये कहती थी कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन और फुल टाइम कमेंटेटर है। तो ऐसे बार बार इनके ऊपर आरोप लगाए जाते थे कि ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा कमेंट्री करते हुए दिखते हैं। तो ये इनके ऊर एक तरह से सवाल था और गौतम गंभीर ने ये डिसाइड किया कि वो अपने क्रिकेट करियर पर ज़्यादा फोकस करेंगे। क्रिकेट करियर से क्या मतलब, आप सोच रहे होंगे कि वो तो क्रिकेट खेलते नहीं है। तो आपको बता दें कि लखनऊ सुपर जायंट्स के बाद अब उन्होंने लखनऊ का साथ छोड़ने के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स जिसके साथ एक पिछले काफ़ी समय से जुड़े हुए थे एज अ क्रिकेटर और एज अ वहाँ पर मेंटोर भी, अब साथ में दोबारा जुड़े हैं। और आईपीएल की जो टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स, ये सिर्फ आईपीएल में ही नहीं बल्कि बाहर की और भी जो विदेशी लीग है उसमें भी खेलती है। तो हो सकता है कि आपको फुल टाइम केकेआर के मेंटोर के रूप में गौतम गंभीर बाहर भी टीम के साथ देखे जा सकते हैं। एक दो कारण तो यही है कि पहला, लोकसभा चुनाव को देखते हुए गौतम गंभीर ने यहाँ पर पॉलिटिक्स छोड़ा है। उन्होंने आईपीएल को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी बताया है और साथ में ये है कि वो अब केकेआर की तरफ से आपको बाहर की लीग में भी मेंटोर करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और तीसरा कारण ये भी है कि जो उनके ऊपर विपक्षी उनके ऊपर ये आरोप यही लगाते थे कि फुल टाइम कमेंटेटर, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन, वो भी इनके ऊपर आरोप नहीं लगेंगे। और हम अगर देखा जाए तो गौतम गंभीर के बारे में आपको बता दें कि 2019 में पहली बार वो बीजेपी की टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़े थे, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कद्दावर नेता लवली को हराया था और आतिशी को आम आदमी पार्टी के उनको हराया था। और वहां से जीत दर्ज करने के बाद अपने क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया था। और उनकी एक योजना थी, 1 रुपए में वो लोगों को खाना खिलाते थे। ये अपने आप में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था जिसका लोगों ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी। और बार बार गौतम गंभीर ने इस बात पर जोर दिया था कि वो कमेंट्री इसलिए करते हैं ताकि वो लोगों को खाना खिला सके। जो कमेंट्री से पैसा आता वो उसका मैं 100% यहाँ लोगों की सेवा में लगाता हूँ। तो यानी कि ये उनका एक कुछ बड़े काम थे जो उन्होंने टर्म में किए थे। पर अब लोकसभा चुनाव आ रहा है और उन्होंने 5 साल का यहाँ पर एज ए एमपी अपना रोल निभाया। और आपको बता दें कि गौतम गंभीर इकलौते ऐसे स्टार नहीं है जिन्होंने पहले पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, फिर पॉलिटिक्स छोड़कर वो जिस करियर से बिलोंग करते हैं उसमें जाके वो दोबारा कंटिन्यू किया। इससे पहले आपने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े स्टार्स हैं जो इन्होंने पॉलिटिक्स में हाथ आजमाया, फिर उसके बाद वो जाके अपने जो बेसिक जहाँ से उन्होंने शुरुआत करी थी उसमें वो कंटिन्यू किया। तो बड़ी खबर यही है कि गौतम गंभीर ने पॉलिटिक्स को अलविदा कह दिया है
अब वो 22 मार्च से शुरू होने वाले आईपीएल में आपको केकेआर की तरफ से मेंटोर करते हुए दिखाई देंगे। और बीजेपी के लिए उन्होंने एक नोट भी लिखा था सोशल मीडिया पर। अब देखना होगा कि बीजेपी गौतम गंभीर वाली सीट से किस नेता को यहाँ पर टिकट देगी। पर जो खबर थी हमने आपको बताया। गौतम गंभीर का ये फैसला आपको कैसे लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।